हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो हम यहाँ पर देखेंगे जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए, ठीक है, इतिहास अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से याद कर लीजिए, फाइनल एग्जाम में जरूर मिलेगा। और हम इस तरह का जो वीडियो है फाइनल एग्जाम तक देते रहेंगे, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर देंगे ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, ठीक है, फाइनल एग्जाम तक। ओके, आप अच्छे से याद कर लीजिए। और चैनल पर नए हो, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं फटाफट इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था? तो वह अमेरिका था, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है, तो ए सी ऑप्शन सही होगा कि एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है। नेक्स्ट, कॉर्न कानून किस देश में पारित किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पारित हुआ था ब्रिटेन में, ओके, मक्का के लिए, ठीक है, मक्का फसल के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रिटेन, कॉर्न कानून, ठीक है, कॉर्न लॉ। नेक्स्ट, सन 1800 का आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? 30% था। कितना था? 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कौन से देश मित्र राष्ट्र थे? तो मित्र राष्ट्र में यहाँ पर ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। नेक्स्ट, भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? तो पंजाब में बनाई गई थी, ठीक है, कैनाल कॉलोनी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था सिल्क मार्ग। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे, ठीक है, रेशम मार्ग, रेशम मार्ग, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, बृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार का नाम क्या था? तो टी मॉडल, उसका नाम था टी मॉडल, पहली कार का, ठीक है। नेक्स्ट, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत तक गिर गई? 50% तक। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होंगे। निम्न में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए? वो था आलू। कौन था? आलू था, ठीक है। निम्न में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए? आलू से। नेक्स्ट, होशे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह होता था त्रिनिदाद में, ठीक है, त्रिनिदाद में, याद रखना, होशे मेला। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं? तो ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था उसी समय यहाँ पर जो है दो संगठन का यहाँ पर स्थापना हुआ था। अगर बात यहाँ पर करें तो एक था वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और IMF, ठीक है, दो अंतर्राष्ट्रीय बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये सही आंसर होगा, ठीक है। इन दोनों को ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतानें कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में शुरू की गई? तो ये अमेरिका में, ठीक है, इसमें अमेरिका में। निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं की? निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं की? तो सही आंसर हो जाएगा पर्यटक लोग, ठीक है, व्यापारी, ईसाई, मिशनरी। अब मुस्लिम प्रचारक लोग तो रेशम मार्ग के द्वारा तो यात्रा की, लेकिन पर्यटक नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे, यहाँ पर नहीं पूछा है।
गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया? ये तो हेनरी फोर्ड था। ठीक है, हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन की अवधारणा को अपनाया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्ता जो है किनके द्वारा ले जाया गया इटली में? तो अरबों द्वारा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, पास्ता जो है ना इटली में अरबों द्वारा लाया गया था। ठीक है, ओके। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्तियां माना गया? तो धुरी शक्तियां में आते थे जर्मनी, जापान और इटली आते थे। ठीक है, जर्मनी, जापान, इटली याद रखना। ठीक है, ये थे धुरी शक्तियां। ठीक है, और एक थे मित्र राष्ट्र जो हम देखे पहले क्वेश्चन। ठीक है, तो जर्मनी, जापान, इटली याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क रूट का अर्थ है? तो सिल्क रूट का अर्थ है एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क। ए, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? तो ये तो सोने का एक सक्षम शहर था ही। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो, ठीक है, सोने का एक सक्षम शहर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। आलू अकाल किस देश में हुआ था? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आलू अकाल आयरलैंड में हुआ था, याद रखना। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हुआ था 1944 ईस्वी को। नेक्स्ट, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ लगभग कितने साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे? तो 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ठीक है, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मक्का के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी थी? तो कानून था कॉर्न कानून। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैल गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अफ्रीका में फैल गया था। ठीक है, रिंडर पेस्ट नामक बीमारी। ठीक है, यह पशुओं को होता था, जानवरों को होता था बीमारी ये। ठीक है, अफ्रीका में फैल गया था। नेक्स्ट, 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए? 19वीं सदी में यूरोप के लोग, तो लगभग हम बात करें तो 5 करोड़ लोग जो हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए 19वीं सदी में। नेक्स्ट, अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर किन क्षेत्रों से दूसरे देशों में काम करने जाते थे? ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से भी, तमिलनाडु से, बिहार से, उपरोक्त सभी क्षेत्रों से जाते थे दूसरे देशों में काम करने, और उन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुई थी? और वह बीमारी था चेचक। ठीक है। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्षों तक चला। तो 1939 से 1945 तक। ठीक है, याद रखना, द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल। ठीक है, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ है? ये तो अमेरिका में है। नेक्स्ट, निम्न में से आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे? तो कृषि उपज का अधिक उत्पादन ये आर्थिक महामंदी का कारण थे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होंगे। कृषि उपज का कम उत्पादन नहीं, प्रथम विश्व युद्ध, ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। कृषि उपज का अधिक उत्पादन आर्थिक महामंदी का एक कारण था। नेक्स्ट, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? ये हुआ था 1929 को अमेरिका में, याद रखना। ठीक है, तो इसी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लें इस चैप्टर का। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ओके, बाय।